ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की देवादिदेव 1008 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की आज का वह अनूठा पर्व मोक्ष सप्तमी। आज के ही दिन भगवान संसार से निर्विकल्पता को प्राप्त हुए थे और इस मोक्ष सप्तमी पर ही परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें निर्विकल्पता का एक अनूठा मार्ग 3 वर्ष पहले प्रदान किया था। हाँ, आज सम्यक समाधान के सफलता के 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इन 3 वर्षों में अनेकानेक जीवों ने सम्यक समाधान से जुड़ते हुए अपने मन के विकल्प परम पूज्य मुनिश्री तक प्रेषित किए और उनका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त किया। आप भी अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री तक भेज सकते हैं। विकल्प कैसा भी हो सकता है, विकल्प सामान्य हो, विकल्प आगमिक हो, विकल्प आध्यात्मिक हो, लेकिन जब उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री द्वारा सम्यक समाधान किया जाता है तो वह निश्चित ही हमारे हृदय को छू जाने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती अनीता चौधरी उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी तत्वार्थ सूत्र जी में एक भवावतारी जीवों की चर्चा हुई है जिसमें स्वधर्म सची इंद्राणी लोकांतिक देव के अतिरिक्त लोकपाल एवं दक्षिणेंद्र भी आते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि लोकपाल और दक्षिणेंद्र कौन है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य भगवान ने इसी तत्वार्थ सूत्र में जो 10 भेदों से देवों की संकल्पना की है उसमें इंद्र, सामानिक, त्रायस्तेंस, पारिषद, आत्मरक्ष और लोकपाल, ये जो लोकपाल होते हैं वह उस सौधर्म आदि जो इंद्र मुखिया के रूप में उस स्थान के, उस विमान के जो विशेष मुखिया होते उनके रक्षक के समान एक अर्थचर लोकपाल कहलाते हैं। यानी उनकी व्यवस्थाओं में वर्तमान में जो लोकपाल की जैसी नगरों में व्यवस्था होती है वैसे ही वहाँ स्वर्गों में लोकपाल यानी वहाँ के नागरिकों की व्यवस्था संभाल लेना, राजा और नागरिक इन दोनों के बीच में एक सेतु का काम कर लेना,
ये जैसा कार्य होता है बिल्कुल ऐसा ही कार्य वहाँ स्वर्गों में भी देखने में। और इसी निमित्त से उसे ये लोकपाल का स्थान विशेष रूप से कहा जाता है, जो कि एक भावावतारी के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, जो दक्षिणेंद्र के रूप में स्वीकार किए जाते हैं स्वर्गों में, जो कल्प कहे जाते हैं, 16 कल्प है, जहाँ उन 12 विमानों के माध्यम से वे स्वर्गों के देव रहते हैं, सौधर्म, ईशान, सानंद कुमार, माहेंद्र। ये क्रम से ये जितने भी स्वर्ग और वहाँ निवासरत जितने भी देव कहे जाते हैं उनका युगल होता है। तो एक विमान उत्तर दिशा में और एक विमान दक्षिण दिशा में, तो इसकी जोड़ी में जो दूसरे स्थान पर होते हैं उन्हें दक्षिणेंद्र कहा जाता है, और उन दक्षिणेंद्र को भी एक भावावतारी के श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि युगलों का एक जोड़ा वहाँ विमानों के एक एक क्रम से स्वीकार किया जाता है। तो उसमें जो दक्षिण दिशा में विराजमान होने वाले विमान और उनके जो अधिपति इंद्र कहलाते हैं उन्हें दक्षिणेंद्र कहलाए जाते हैं। वे दक्षिणेंद्र और लोकपाल जो प्रत्येक विमान में लोक का पालन करने का एक सेतु का काम करते हैं, इंद्र और सामान्य जो देवगण हैं उनके मध्य में उनकी व्यवस्था बनाने का जो कार्य करते हैं उन्हें लोकपाल कहलाते हैं। तो इन दोनों प्रकार के देवों का भी एक भवावतारी होने का दृष्टांत आगम में प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रेखा प्रदीप साहब, सोलापुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। वर्तमान काल में मुनिराज के कौन सी श्रेणी चढ़ सकते हैं? पंचम काल में निर्ग्रंथ मुनिराज कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ते, क्योंकि श्रेणी चढ़ने के लिए 7वें गुणस्थान का सातिशय अप्रमत्त ये स्थान प्राप्त करना अनिवार्य होता। बिना उसके 8वें 9वें गुणस्थान की, चाहे वह सपक श्रेणी हो चाहे उपशम श्रेणी हो, वह किसी भी प्रकार से नहीं चढ़ी जा सकती। और पंचम काल में 7वें गुणस्थान का सातिशय अप्रमत्त स्थान, जो कि अतिशय से युक्त होता है, जो श्रेणी चढ़ने के लिए निमित्त होता है, वो पंचम काल में किसी भी निर्ग्रंथ मुनिराज को प्रकट नहीं हो सकता, प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए दोनों में से कोई भी श्रेणी पंचम काल में वर्तमान में निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं चढ़ सकते। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मंजू प्रवीण जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। वरों के चरणों में मनवचन काय से अक्षय अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है, जब 7 तत्वों 9 पदार्थों का हम अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से जानकर उनको तत्वों को, और फिर बुद्धिपूर्वक क्या है क्या उपाय दे, इसका हम निर्णय करते हैं। और जब 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है, उनका समोसरण लगता है, और कुछ तीर्थंकर भगवान का वो भी होता है, व्यवहार भी होता है, तो उस समय वहाँ मन तो रहता नहीं, तो किस प्रकार से प्रक्रिया होती है? और 14वें गुण स्थान में का समय बहुत कम है, उसमें कैसे पता चलता है कि अब 3 दिन बाद हमको योग निरोध करना है या 1 महीने बाद योग निरोध करना है? मेरी सम्यक जिज्ञासा का उचित समाधान कीजिए। नमो। छद्मस्त और वीतरागी ये 2 प्रकार के जीव गए। 12वें गुणस्थान तक छद्मस्त कहलाने वाले जीव ही मोह को जीतने से वीतरागी हो जाते, और वीतरागी की परिणति, छद्मस्ती की परिणति, उसमें मुख्यतः से यही अंतर है कि छद्मस्त जो भी करेगा बुद्धिपूर्वक विचार कर सोच समझ कर करेगा, पर अरिहंत अवस्था प्रकट करने के उपरांत उन केवली भगवंतों को सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि मन का भी अभाव है, मोह का भी वहाँ अभाव है। सो उनके लिए किसी भी क्रियाओं को बुद्धिपूर्वक सोच के करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे उनका समोषण लगना, उसमें भी उनका किसी भी प्रकार से कृत्य कारित अनुमोदना से कोई भी हिस्सा नहीं होता। वे जहाँ केवल ज्ञान को प्रकट करते हुए अपने आप ऊपर पहुँच जाते हैं, 5000 धनुष, वहाँ अपने आप सौधर्म कुबेर के द्वारा वह समोषण की रचना होती।
उन किसी भी प्रकार की क्रियाओं में उनका ममत्व नहीं है, राग द्वेष या कोई जिज्ञासा, कोई ईहा, कोई इच्छा बिल्कुल भी नहीं। मात्र समोषण के लगने में ही नहीं अपितु अन्य भी जो इनकी क्रिया है, अर्थात समोषण का समय कब समाप्त होगा, कब यहाँ से विहार करना है, ये भी उन्हें वर्तमान के मुनिराजों जैसा या किसी श्रावकों जैसा सोचना नहीं पड़ता। ये कुछ क्रिया केवली भगवान की अनायास और सहजता से होती है। तीर्थंकर भगवंतों की, केवली भगवंतों की इन सहज क्रियाओं को आचार्य भगवंत बहुत अच्छा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे महिलाओं की मायाचारी सहज होती है, उनको समझाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, बिना कहे बिना करे ही उनकी मायाचारी प्रकट होती है, ऐसे ही तीर्थंकर भगवान का विहार होना, उनका रुकना, उनका मार्ग तय होना, ये बिल्कुल सहजता से होता है। उन्हें सोचने की, समझने की, विचार करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। भविभागन्ते जोगे वसाए, पुण्यात्मा के निमित्त से उनकी अपने आप दिशाएं बदलती रहती है। उन स्थानों पर उनका पहुंचना, जैसा जिन कर्मों का नियोग हुआ करता है, जिन स्थानों का, क्योंकि मात्र व्यक्ति से ही नियोग नहीं बनता, अपितु द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनका भी कहीं न कहीं जीवों का संबंध होता है। उन्हीं स्थानों पर जाकर उन्होंने तपस्या क्यों की, उन्हीं स्थानों पर समोषण क्यों लगा, ये भी कुछ अनादि का संबंध उस क्षेत्रों से, उस स्थानों से होने के कारण से ही ये कार्य वहाँ पर घटित होते। ये किसी भी प्रकार से बुद्धिपूर्वक सोचकर हमें शिखर जी पहुँचना है, हम पावापुरी में हैं, ध्यान करेंगे, कि अपना निरोध करेंगे, ऐसा किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य वे सोच समझकर बुद्धिपूर्वक नहीं करते। वहाँ बुद्धि, क्षयोक्षाम, मन आदि का अस्तित्व ही नहीं होने के कारण, साथ में जो योग निरोध करने की भी प्रक्रिया होती है, वे ये सोचकर योग निरोध नहीं करते कि मेरा समय पूर्ण हो रहा है, आयु समाप्त होनी है, कि इस गुणस्थान का काल समाप्त होने वाला है। उनके पास ना घड़ी है, ना कुछ, मतलब ना अंतरंग में वो केवल को जानने, प्रकट करने के बाद भी उन्हें इनको समझने की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ ऐसे नियोग सहजता से बनते हैं कि वे जैसे ही समय समाप्त होने लगता है 13वें गुणस्थान का, वे अपने आप अंदर से उस योग का निरोध करने का पुरुषार्थ करते हैं। और योग निरोध होते ही, जैसा ही जिसका काल नियत होता है, जिसे सामान्य रूप से काल लब्धि भी हम कह सकते हैं, 14वें गुणस्थान को प्रकट करने की काल लब्धि, 14 गुणस्थान में रहने की काल लब्धि, योग निरोध करने की काल लब्धि, क्योंकि किसी के 3 दिन का योग निरोध का समय आता है, किसी का महीनों का, किसी का हफ्तों का। तो जैसा जिनका नियोग बनता जाता है, वैसा वैसा वो काल लब्धि से योग निरोध करते हैं और 14वें गुणस्थान में प्रवेश करते। किसी भी प्रकार से उनको सोचना नहीं पड़ता कि मैं अब 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में जा रहा हूँ। 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान की तो छोड़ दो, जब 8वें से 9वें 10वें गुणस्थान में भी जाया जाता है, तब मुनिराज ये सोचकर कभी विचार नहीं करते कि मैं अब 10वें में जाऊँ, क्या 9वें में जाऊँ, कि 11वां पकड़ूँ। वो तो भावों की ऐसी विशुद्धि और ऐसी परिणति होती है कि जैसी भावों की उत्कृष्टता, निकृष्टता, मध्यम आदि स्थिति होती है, वैसे वैसे उन अवस्था विशेष को जीव प्राप्त करता है। जब 7वें 8वें 10वें गुणस्थान की ये स्थिति है, तो फिर स्वाभाविक है, ऊपर तो वहाँ तो किसी प्रकार से कोई छदमस्तपना, कोई द्रव्य रूप से मन का या भावों का परिणमन, बुद्धि, क्षयोक्षम शेष ना रहने के कारण ये सब क्रियाएं सहज रूप से ही होती है। ये प्रमाण आगम ग्रंथों से समझना, उनका विहार, उनका रुकना, उनका चलना, उनका ध्यान में लीन होना, उनके एक गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आगे बढ़ना, ये सब कुछ क्रिया उनकी सहजता से ही होती है, नियोग काल लब्धि से ही होती है, बुद्धिपूर्वक नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती कविता पांड्या, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। देव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि चारी शुद्धि व्रत जो लेते हैं पर वो चारित्र्य का पालन नहीं करते हैं, और होटल में खाना, जैसे रात्रि भोजन का त्याग नहीं रहता है, तो ऐसे में चारित्र्य का फल, व्रत का फल मिलेगा कि नहीं, कितना मिलेगा? चारित्र शुद्धि व्रत धारण करने वाला जीव अगर वर्तमान में ही चारित्र में शुद्धि नहीं प्राप्त कर पा रहा,
चारित्र को धारण नहीं कर पा रहा है तो उसको भविष्य में चारित्र प्राप्त हो, चारित्र की शुद्धि हो, ये भावना भाते हुए चारित्र शुद्धि व्रत करना किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं हो सकता। ठीक है, उत्कृष्ट चारित्र जो कि महाव्रत के रूप में होता है उसे भले ही वर्तमान में श्रावक प्राप्त नहीं कर पाए, पर कम से कम जितना सम्यक आचरण चारित्र है, मतलब श्रावकों के 8 मूल गुण कहे हैं, 6 आवश्यक कहे गए हैं, उन गुणों को प्राप्त करते हुए कम से कम चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें और क्रम से अणुव्रत महाव्रत धारण करने के भाव रखे, तो ही उनका ये व्रत करना सार्थक हो सकता है। क्योंकि चारित्र शुद्धि की भावना से जो व्रत कर रहे हैं और आज के वर्तमान के आचरण व्रत चारित्र रूप तो छोड़ो कि सम्यक रूप भी नहीं है, धर्म के और जाति के अनुकूल भी नहीं है, तो किस प्रकार से चारित्र शुद्धि होना संभव है। इसलिए कुछ अंशों में पहले इन क्रियाओं को प्राप्त करें, मतलब जो 8 मूल गुण कहे हैं, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, होटल का या अभक्ष का सेवन नहीं करना, कम से कम इतना व्रतों का पालन, नियमों का पालन किया जा रहा है तो ही ये व्रत मात्र चारित्र शुद्धि ही नहीं, अन्य भी व्रत तभी कार्यकारी होंगे। अन्यथा गज स्नान के भांति ये कुछ मिनटों के, कुछ घंटों के व्रत हो सकते हैं। जैसे हाथी तालाब में जाकर नहाता है और जब बाहर आता है तुरंत मिट्टी अपने शरीर पर डालते हुए गज स्नान की भांति एक दिन आपने व्रत किया, उपवास किए, एकासन किया या कुछ त्याग तपस्या की और पुनः उसका पारणा होटल में जाकर या कहीं ठेले पर जाके किया जा रहा है, तो एक दिन भूखे रहने का कोई भी फायदा नहीं हो सकता। इसलिए कुछ अंशों में ही सही, ना अणुव्रत ना महाव्रत, पर कम से कम जो सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि जीव को, एक श्रावक कुल में जन्मने वाले श्रावकों को होना चाहिए, तभी आपका चारित्र शुद्धि और मात्र चारित्र शुद्धि नहीं, इस प्रकार के अनेक व्रतों को धारण करने का तभी सार्थक फल मिलेगा जब कुछ आचरण अनुकूल, श्रावक कुल के अनुकूल होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती उषा सेठी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कल करें। गुरुदेव, हम जब मंदिर आते हैं दर्शन के लिए, उस समय मुनिराज के प्रवचन चल रहे होते देख हम पहले प्रवचन सुनने बैठ जाते हैं। प्रवचन समाप्त होने के बाद में भगवान के दर्शन करते हैं। हमारा ऐसा करना सही है क्या? मंदिर में बैठे हुए एक बने हुए अचेतन जिन बिंब है और प्रवचन करने वाले बनने वाले चेतन जिन बिंब है। इसलिए ये विकल्प और ये भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है कि हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, जिनवाणी सुनने बैठ गए तो उसमें कुछ दोष है। एक जो परमात्मा वेदी पर प्रतिमा के रूप में विराजमान है वे तो भगवान बन चुके, वे तो अचेतन बिंब है। पर जो साक्षात निर्ग्रंथ मुद्राधारी मुनिराज अगर जिन मार्ग का उपदेश दे रहे हैं तो उस जिन मार्ग को सुनने में, समझने में, प्रथम बार उनके दर्शन करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। ये बहुत सारी मिथ्या भ्रांतियाँ वर्तमान में फैलाई जाती है कि नहीं, भगवान ही बड़े होते हैं, भगवान के सामने उनको भी नमोस्तु नहीं करना चाहिए, पहले प्रभु के दर्शन करके आओ फिर उनके पास पहुँचो। ठीक है, अगर पहले मंदिर पड़ रहा है परमात्मा के दर्शन करें, फिर जिनवाणी सुनने के लिए बैठे, फिर उनके दर्शन करें, पर सामने जब हमें मुनिराज दिख रहे हैं, उनका उपदेश चल रहा है, तो वहाँ तो गुरु और शास्त्र सामने है और उनकी मर्यादा, उनका विनय का उल्लंघन करते हुए हम परमात्मा के भी पास पहुँच रहे हैं, तो हमें उनकी अविनय का पुण्य मिलेगा कि विनय करने का पाप मिलेगा। मैं जान के उल्टा कह रहा हूँ कि ये विवेक आपको रखने की आवश्यकता है। जो सामने हमारे लिए दिखा, जब देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रतन करतार हम पूजा में पढ़ते ही है, तो हमें 2 रतन सामने दिख रहे हैं, जिनवाणी है, जिनवाणी का व्याख्यान चल रहा है और साक्षात निर्ग्रंथ मुनिराज है, तो वह चेतन बिंब होने से हम उनको नमोस्तु करते हुए जिनवाणी सुनने के बाद भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, किसी भी प्रकार से वहाँ आपका अविनय का भाव नहीं है। हाँ, पर जिनवाणी सुने बिना या मुनिराज को नमोस्तु किए बिना आप आगे जा रहे हो तो उनका अविनय अवश्य ही होने की संभावना है।
ये भी ध्यान रखें कि माना कि आपने नमोस्तु भी किया, 5 मिनट बैठे और बीच में से उठ के चले गए, तो आपके कारण जो दूसरों को विघ्न हुआ, आपने अंतराय कर्म भी बांध लिया, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का कर्म का आश्रय भी वहाँ पर हो गया। तो ये विवेक की आवश्यकता है। भगवान वेदी से कहीं जाने वाले है नहीं है, जिनवाणी पुनः सुनने मिले नहीं मिले, मुनिराज नगर में रहे नहीं रहे, तो हमें जो चेतन बिंब मिल रहे हैं, चेतन बिंबों के मुखारविंद से जो तीर्थंकर भगवंतों की वाणी सुनने मिल रही है वो भी ग्रहण करे और फिर परमात्मा के दर्शन करे, उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दियान जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल। मंदिर जी में भगवान जी की 3 परिक्रमा लेते हैं, हम क्यों लेते हैं? नमोस्तु। पहली बात तो इस विधि के संदर्भ में यही है कि जब भी भगवान के दर्शन मंदिर जी में या कहीं चैत्यालय आदि में भी किए जाते हैं, वहाँ पर विधि पूर्वक परमात्मा की वेदी को या मंदिर जैसी अनुकूलता है उसे 3 प्रदक्षिणा देकर ही फिर गवासन से बैठकर नमस्कार नमोस्तु आदि करने की विधि लिखी। दूसरी बात, इस विधि के साथ साथ हमारे आचार्यों ने उसके पीछे तर्क कारण भी बताया है कि मन वचन और काय, इन तीनों के पापों से बचने के लिए ही ये 3 प्रकार की प्रदक्षिणा कही जाती है। यानी दिन भर में जो मन से विपरीत गलत सोचने से पाप लगे हो, शरीर से कुछ गलत करने से पाप लगे हो, या वचनों से भी कुछ गलत कहने से पाप लगे हो, तो मन से वचन से और काय से इन पापों का मैं प्रक्षालन करूँ, इसी अभिप्राय से 3 परिक्रमा लगाई जाती है। इतना ही नहीं, जब भी नमस्कार किया जाता है तो 3 आवर्त किए जाते हैं। तो 3 आवर्त का भी अभिप्राय यही है कि भगवान मन से वचन से और काय से जो भी हमसे भूल हुई हो वह भूल हमारी दूर हो जाए, और मात्र मन वचन काय ही नहीं, अगर और उसको डिटेल में हम समझे तो कृत कारित अनुमोदना से भी अगर कुछ दोष हुआ हो तो उनके 3 का भी प्रतीक ये 3 आवर्त 3 प्रदक्षिणा 3 परिक्रमा आदि हो सकती है। साथ में इनको छोड़ने के साथ कुछ प्राप्त करने का भी साधारण रूप से हर व्यक्ति का भाव होता है। तो 3 परिक्रमा के माध्यम से जीव पुरुषार्थ करना चाहता है कि मैं इस संसार से जन्म जरा मृत्यु को मिटाते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय को प्राप्त करूं। तो ये 3 का गणित इस प्रकार से है, जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, साथ में मन वचन काय से किए गए दोषों का प्रक्षालन हो, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय जिसके माध्यम से मैं आप जैसा बन सकता हूँ, परमात्मा बन सकता हूँ। इसी अभिप्राय से 3 परिक्रमा भगवान की वेदी या परमात्मा के मंदिर आदि को दी जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सन्मति हर्सुले, वासिम महाराष्ट्र से अगले समीक्षण में कल। प्रातस्मरणीय गुरु श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि जैसे कि मुनिश्री ने बताया अभी कि सम्यक समाधान को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और गुरु कृपा से हमें आत्मकल्याणों के अनेक उपाय सम्यक समाधान आदि कार्यक्रमों से समय समय पर मिले हैं। जिनवानी के बड़े बड़े रहस्यों को जो हम खुद स्वाध्याय कर कर नहीं समझ सकते थे, प्रश्न रूप से समझकर उसका हमें ज्ञान हो रहा है। इन उपायों को हम और कैसे सफल बना सकते हैं, कृपया इसका हमारा समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगम में आचार्य भगवंतों ने 5 प्रकार का स्वाध्याय बताया। उन 5 प्रकार के स्वाध्यायों में प्रक्षणा नाम का एक विशेष स्वाध्याय है, जहाँ शिष्य अपने मन की जिज्ञासा को गुरु के सामने रखता है। इसलिए नहीं रखता कि गुरु की परीक्षा करे कि गुरु को कितना आता है या नहीं आता है, अपितु अभिप्राय ये है जो हमने पढ़ा है, जो हमने ग्रंथों में समझा है, वो हमारा समझना, हमारा जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है वो सही है या गलत है, इस अभिप्राय से ही एक जिज्ञासु अपने गुरु के पास प्रश्नों को रखता है, जिज्ञासाओं का, और अपने समीचीन विकल्पों का समाधान प्राप्त करने का प्रयास करता है। और यही उपक्रम 3 वर्ष से जो गुरु कृपा से अविरल रूप से चलता आया है, ये मात्र गुरु कृपा का ही आशीर्वाद नहीं है, अपितु बहुत सारे ऐसे
वर्तमान में उपस्थित भी और ऑनलाइन से भी जुड़े हुए ऐसे कई सारे जीव हैं जिनके अनेकानेक प्रश्नों का ही, अनेकानेक समीचीन विकल्पों का ही ये आज प्रतिफल है कि इतनी सफलता से आज पूरे देश भर में ये जिज्ञासा और ये समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान बहुत अच्छे से सुना जाता है। बहुत सारे जो भव्य जीवों ने इसके लिए अपने तन मन धन अर्थ आदि के अनेक संयोगों से जो इसको ऊंचाई देने का प्रयास किया है, वे वास्तव में आशीर्वाद के पात्र तो है ही, पर ये अगर इन क्रियाओं को आप वास्तव में और ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो, जिससे आपके जैन धर्म की, आपके श्रावक पर्याय की और प्रत्येक जैन सिद्धांत की, स्यादवाद वाणी की अगर प्रभावना आप करना चाहते हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को इन क्रियाओं से जोड़ने का प्रयास करें। जिसके पास जो हो उस साधनों से इसको प्रचार प्रसार करते हुए जनमानस तक और अच्छे से पहुंचाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी, आज की ये विविध साधनों की जो वर्तमान में उपस्थिति है, उसके माध्यम से आप धर्म की महती प्रभावना कर सकते हैं। इन उपायों को जनमानस तक पहुंचाना, अपने पुनः पुनः विकल्पों को इन कार्यक्रमों तक पहुंचा देना, इससे भी आप इन क्रियाओं को, इन आयोजनों को और ऊंचाई तक अवश्य ही पहुंचा सकते हो। इसलिए हमारे पास अगर विकल्प है तो हम विकल्प भेजते हुए, हमारे पास ज्ञान है, कुछ सुझाव है तो उसको प्रदान करते हुए, हमारे पास अर्थ है तो उस अर्थ को अर्थ में लगाते हुए अनर्थ से बचने का अवश्य ही पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। जिन जिन जीवों ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस गुरु कृपा के विशेष पात्र क्रियाओं को जो ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास किया है, वे सभी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र है। जिस भूमिका को लेते हुए आज अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार के समाधान और अनेक प्रकार की प्रश्न क्रियाएं प्रारंभ हो चुकी है, तो इस क्रिया को जो गुरु के आशीर्वाद से और आप सभी के सहयोग से जो ऊंचाई पहुंची है, वे आप सभी आशीर्वाद के पात्र तो है ही, पर गुरु भी वे बहुत बहुत ही उपकरणीय और हमारे लिए उपकार करने वाले हैं, जिन्होंने इतना ज्ञान और चारित्र देते हुए हमारे लिए इस प्रक्षणा नाम के स्वाध्याय को कराने की योग्यता प्रदान की। वे गुरु को स्मरण करते हुए इस 3 वर्ष की यात्रा को और भी हम ऊंचाई तक ले जाए, पर साथ सबका ऐसा ही प्रश्न और अनेक साधनों से प्राप्त हो तो हम सब मिलकर विशेषता को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। यही आप सभी के लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान।